Hello everyone, welcome to the Sky Coding Institute and from today's video we are going to start a new topic that is MS Excel। तो MS Excel हमारा बहुत ही important topic है। एज यू ऑल नो हम जब भी डेटा एंट्री करने के लिए जाएंगे तो MS Excel की नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। तुम किसी भी फील्ड में जाते हो, इवन तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो, तब भी तुम्हें एक्सेल का थोड़ा बहुत यूज तो करना आना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे अगर हमें जो भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है या फिर मान लो टेस्टिंग वगैरह करना है तो उसके टेस्ट केसेस वगैरह तुम्हें MS Excel में ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो से हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करेंगे और एक्सेल में हमारे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। यू कैन से लाइक 100+ वीडियोस हम लोग देखेंगे इस MS एक्सेल की सीरीज में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। फ्रॉम बेसिक स्क्रैच लेवल टू एडवांस लेवल हम लोग इस MS एक्सेल को सीखने वाले हैं। ठीक है, और वो भी लेटेस्ट वर्जन को। ठीक है, देख लो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह कैसे बनाना है, 70 फार्मूला, 30 फार्मूला, 11 वी लुकअप फार्मूलाज, डेटा वैलिडेशन, मैक्रोज एंड इवन ऑल ऑफ द थिंग्स हम लोग चेकआउट करने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की। तो ये वीडियो को तुम लोग फॉलो करना, ये बेसिकली कंप्लीट सीरीज होने वाली है। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फ्रॉम एनी सोशल मीडिया पैनल्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे होम टैब हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, देखो MS एक्सेल को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे लाइक टैब वाइज। ठीक है, टैब वाइज में क्या होगा, हम एक टैब में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शंस को चेकआउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे टॉपिक वाइज, टॉपिक्स वाइज। एंड थर्ड चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिकली लाइक असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। फिर मिसलेनियस आएगा। बेसिकली मिसलेनियस में हम जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज होम टैब को चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा सबसे पहले ऑप्शंस को पता हो कि कौन सा ऑप्शन किस लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो फाइल है। फाइल में तुम्हारे पास सिंपल होता है न्यू, ओपन करना कोई भी पहले का एक्सेल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, सिंपल सिंपल। ये तुम्हारी टेम्पलेट्स गिवन है, जो भी टेम्पलेट तुम्हें यूज करना है वो टेम्पलेट तुम यहाँ पे सिंपल से यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज है होम टैब में। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट ऊपर बाहर आ रही है, ठीक है, जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, ये सारी चीजें गिवन है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली जितने भी टैब हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे सारे टैब जो हैं इनको हम रिबन बार बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट जो रिबन आ रही है इसको हम रिबन बार ही बोलते हैं। ठीक है, और रिबन के अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मतलब टैब आते हैं, जैसे कि होम टैब। अब होम टैब में क्लिक किया तो होम के सारे ऑप्शन आ गए। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट के ड्रॉ ड्रॉ में जाओ, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टैब हो गए। ठीक है, तो अब एक टैब के अंदर आओगे, जैसे होम टैब के अंदर है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे पेस्ट करना, बोल्ड करना, वो सारी चीजें गिवन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो ये लिखा है क्लिपबोर्ड, ये लिखा है फॉन्ट। तो ये क्लिपबोर्ड का क्या है, क्लिपबोर्ड का सेक्शन है या फिर ग्रुप बोल सकते हो। जैसे क्लिपबोर्ड है तो इसके अंदर सारे क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन मिलेंगे। फॉन्ट है तो फॉन्ट में फॉन्ट वाले मिलेंगे, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चीजें मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं या फिर ग्रुप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट हमारा रिबन आया, रिबन के अंदर हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट टैब हो गए। टैब के बाद ये हमारा क्लिपबोर्ड का सेक्शन है या ग्रुप बोल सकते हो, ये हमारा फॉन्ट का ग्रुप या सेक्शन है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप या सेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे सिंपल। ठीक, और इसके अंदर ये ऑप्शन है, हम इन्हें सिंपल सा यूज करते सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मेनली चीज, ये सब बॉक्सेस क्या है। तो देखो एक ये बॉक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल। जितने भी तुम्हारे पास बॉक्सेस हैं वो एक सेल को एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल, CE है। ये बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, सेल। ठीक है, और ऊपर देखो यहाँ पे ये लिखा है ABCD लिखी हुई है ना, तो ABCD क्या होती है, ABCD को हम बोलेंगे कॉलम। तो जैसे कि ये E कॉलम है, G कॉलम है, H कॉलम है, C कॉलम है, B कॉलम है। तो ये सारे कॉलम्स होते हैं जो कि हमारे वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कॉलम्स हो गए हमारे। फिर उसके बाद इधर 1 2 3 4 लिखे हैं, ये तो ये क्या है, ये हमारी रोज है। ठीक है, सेकेंड रो, 6 रो, तो ये हमारी रोज है। ठीक है, ये हमारा जैसे एक बॉक्स सेलेक्ट है तो ये क्या है, हमारा सेल है। फिर ये हमारे हो गए कॉलम्स, ABCDFGH। ये देखो कि यहाँ तक बहुत आगे तक की जाते हैं ये। ठीक है, ZX 3 अल्फाबेट्स में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉलम्स, और ये इधर क्या है, रोज, 5th रो,
14th रो, 17, 19, 22 रो, तो ये सब हमारी रोज है। तो एक जो सेल होता है, मतलब एक टेबल होती है, वो रो एंड कॉलम से मिलके ही बनी होती है, ठीक है। तो वही चीज है एग्जैक्टली यहाँ पे भी, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें सबसे पहले अब देखना है कि एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। तो एड्रेसिंग क्या होती है, जैसे मान लो तो इस सेल में है वो, ठीक है। इस सेल में हो तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। मान लो हम कहीं भी यहाँ पे समहाउ यहाँ कहीं आ जाते हैं नीचे, ठीक है। सॉरी गाइस, आई गॉट अ कॉल। ओके, तो मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ गए तुम, ठीक है। अब मान लो हमें नहीं पता है कि ये कौन सा सेल है, कौन सा कॉलम है, कहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसी पे क्लिक करना, और यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें देखना है कौन से तुम कॉलम में हो। हम कौन से कॉलम में है, आर कॉलम में है, ठीक। तो आर, और इसका रो कौन सा है, 23। तो इसका एड्रेस क्या होगा, R23, ठीक है। R23, ठीक है। वैसे यहाँ पे आ गए तो इसका एड्रेस क्या होगा, G13। पहले कॉलम देखना है कौन से कॉलम में हो, देन रो देखना है कौन सी रो में हो। तो इसका एड्रेस क्या होगा, G14। इसका एड्रेस क्या होगा, B7। इसका एड्रेस E12। इसका एड्रेस A2, ठीक है। जैसे मान लो हमें इसका एड्रेस देखना है क्या है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस होगा M60। M कॉलम है, 16th रो है, ठीक है। तो M60, और यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा है ये नेम बॉक्स के अंदर, ये हमारा नेम बॉक्स होता है, ये हमारी फॉर्मूला बार होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग हमारी काफी इंपॉर्टेंट है कि आगे भी काम आएगा, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सिंपल बॉक्सेस हमारे सेल होते हैं। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं कॉलम्स, और ये क्या है हमारी, ये है हमारी रोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रोज हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीज हो गई। अब इसके अंदर तुम कोई भी डेटा वगैरह भी लिख सकते हो। लेट मी इरेज दीज थिंग्स। तो जो ये हम यहाँ पे लिखे थे ना, इसको इरेज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इरेज हो गया। लेट मी चूज द माउस कर्सर एंड, ठीक है। अब इन सेल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे हमें लिखना है जैसे एम्प्लॉय नेम, नेम लिखा, ठीक है। एम्प्लॉय नेम लिखा। अब देखो एम्प्लॉय नेम हमारा जी में है, इसी देखो आधा एच कॉलम में भी निकल गया। तो इसको कैसे सही करेंगे, ऊपर आना और कर्सर तुम्हारा प्लस टाइप से चेंज हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इस टाइप से इधर ड्रैग कर, ठीक है। इधर ड्रैग कर दोगे तो कॉलम हमारा उतना बड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस कॉलम में हमें लिखना था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट लिखना था। देखो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एच कॉलम में लिखा है, दो दो में पहुंच गया। तो इसको क्या करेंगे, इस पे ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक। तो ये एच कॉलम हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी लिखना है, ठीक है। सैलरी लिखा, वो भी देखो बड़ा होगा। तो इस पे सिंपल डबल क्लिक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग राइटिंग वर्क वगैरह करते हैं, जो भी लिखना होता है, ठीक है। वो काफी इजी है, कर लोगे, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सब, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ये होम टैब के जितने भी ऑप्शन गिवन है, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर अप करते हैं, ठीक है। गाइस देखो वीडियो में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट अगर वीडियो को देख रहे हो तो सारी चीजें तुम्हें कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बिना उसके हम सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही ये सारा होम टैब एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये होम टैब है। अब होम टैब में आओगे, देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहला क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम क्लिपबोर्ड के सेक्शन को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड के सेक्शन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। गाइस गिव मी 2 मिनट्स। Okay, okay, sorry guys. Actually, I got some text from one of my students, so I was just checking that. Okay. Anyways, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो,
जिससे कि यहाँ पे ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास। ठीक, तो जैसे टैब वाइज है, टॉपिक वाइज, असाइनमेंट वाइज, क्वेश्चन वाइज, ये सारी चीजें हमने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये कट का है। कट का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये चीज कट हो जाएगी और यहाँ पे मान लो ये चीज रखना है तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वो चीज वहां आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल कट होता है। ठीक, अब ये लिखा है यहाँ पे, इसको कॉपी करोगे, जैसे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये डिफरेंस कट में देखो क्या हुआ, यहाँ से कट हो गया, वहां पे पहुंच गया। तो कट मतलब पुरानी जगह से डिलीट हो जाएगा, नई जगह पहुंच जाएगा कट होने पे। कॉपी होने पे क्या होगा, यहाँ से कॉपी किया, वहां रखा, तो कॉपी में उसी का कॉपी बन गया, वहां भी रहेगा, पुरानी जगह भी और नई जगह भी आ जाएगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कट कॉपी में। ठीक है, अब उसके बाद है नीचे फॉरवर्ड पेंटर। ठीक है, अब कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट भी होता है। इसको अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबाओगे, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाओगे। इसको अगर यहाँ से मान लो कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाओगे, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, लाइक कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, काफी सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे अदर ऑप्शन है ना, पेस्ट स्पेशल में आते हैं, तो वो सारी चीजें बाद के वीडियोस में चेकआउट करेंगे, तो काफी सारी चीजें ईजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो ये कट कॉपी पेस्ट हो गया, इनका शॉर्टकट भी सही है। कंट्रोल यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, CTRL प्लस सी। ठीक है, फिर CTRL प्लस वी होता है। ठीक है, फिर TRL प्लस एक्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन चीज है, ये हमारा कॉपी पेस्ट, ये कट। ठीक, कॉपी पेस्ट एंड कट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये फॉन्ट का ग्रुप। ठीक है, चलो अब फॉन्ट के ग्रुप को चेकआउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम फॉन्ट के ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास। ठीक है, और ये सिंपल सिंपल भी है, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉन्ट के ग्रुप में अगर हम आए तो यहाँ पे जैसे टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज को हमें इसमें मान लो फॉन्ट वगैरह चेकआउट करना है, तो इसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पे फॉन्ट्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो इन किसी भी फॉन्ट पे जाके हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर, मान लो इसका टैब वाइज की हमें फॉन्ट चेंज करना, तो यहाँ पे सिंपल सी फॉन्ट्स गिवन है, हम किसी भी फॉन्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लो ये फॉन्ट हमने यूज कर दिया यहाँ पे इसके साइजेस भी गिवन है। ठीक है, किसी का साइज भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट साइज मान लो इंक्रीज कर दिया, यहाँ से फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीज होगा और यहाँ से फॉन्ट साइज हमारा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से घटेगा, एक एक करके यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगा, बोल्ड होगा, इससे देखो बोल्ड हो गया, इससे क्या होगा, इटैलिक होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अंडरलाइन होगी, सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ से डबल अंडरलाइन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, ये सब बहुत ही सिंपल सी चीज है गाइस। और वही चीज मान लो मैं बोल्ड कर दिया, अब बोल्ड को हटाना है तो फिर से इसी पे क्लिक कर दो, बोल्ड हट जाएगा। इस पे आ गए, मान लो इसको इटैलिक करना है तो इससे इटैलिक हो जाएगा, हटाना है तो फिर से क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद ये आता है बॉर्डर। बॉर्डर हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इतने में हम कुछ नंबर लिख देते हैं। ठीक है, नंबर देखो गाइस, ये सारी चीज हम बाद में चेकआउट करेंगे, बट हम अभी थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस के लिए हम बता दें ये चीज कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिया, अब हम इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। देखो सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें सेल के बीच में आना है। देखो कर्सर हमारा 3 टाइप से आता है, पहला बड़ा प्लस है, ये छोटा प्लस है, उसके बाद ये मूविंग, तो तीनों टाइप के कर्सर है। वो तीनों टाइप के कर्सर हम नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो इस पे हमें बॉर्डर लगाना है, तो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर बॉटम ले, नीचे बॉर्डर लगेगा, टॉप में लगाओगे तो ऊपर लगेगा, लेफ्ट में लगाओगे देखो लेफ्ट में लग गया। ठीक है, अभी मान लो हमें राइट में लगाना, तो राइट में देखो राइट में लग गया इधर। अब हमें ऑल बॉर्डर्स लगाना, डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर है, इजीली कर लोगे। ठीक है, थिक बॉर्डर करोगे तो थिक आउटसाइड बॉर्डर ही लगेगा। अब इनसाइड बॉर्डर एंड ऑल द थिंग्स में से करना है तो लाइक उसके लिए हम ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स पे करोगे तो कंप्लीट बॉर्डर वहां पे लग जाएगा, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स है, बॉटम डबल बॉर्डर, इसमें क्या हो, नीचे डबल बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, नीचे डबल बॉर्डर है, ऐसे अप साइड में भी लगा सकते हो, थिक बॉटम बॉर्डर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिंपल सिंपल गिवन है, वो चीजें कर लेना, बहुत इजी है, कोई उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो बॉर्डर बनाना है, ऐसे ड्रॉ करना है, या फिर ऐसे ड्रॉ करना है तो ऐसे बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए क्या है, लाइक यहाँ पे लाइन का कलर देना पड़ेगा, मान लो रेड टाइप से बॉर्डर बनाना है। ठीक है, और उसके बाद लाइन का कलर, लाइन की स्टाइल हो गई, कैसी लाइन रखना है ये हो गई, तो उस टाइप से ऐसे करके बॉर्डर बना सकते हो। देखो ये हमारा बॉर्डर, इस टाइप से हमारा इजीली हम कोई भी बॉर्डर बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे बना दिया,
ठीक। तो रेड लाइन बना सकते हो, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड बना सकते हो। इससे क्या होगा, हम बॉर्डर इस टाइप से बना सकते हैं बॉर्डर ग्रिड से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स यहाँ पे गिवन है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, यहाँ से लाइन कलर ले लेना, लाइन स्टाइल ले लेना, यहाँ से बॉर्डर को इरेज कर सकते हो। ऐसे देखो बॉर्डर इरेज भी हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिंपल सिंपल है। मोर बॉर्डर में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स अलाइनमेंट वगैरह मिल जाते हैं। तो जो भी तुम्हें बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर वगैरह यहाँ से ले सकते हो। और ये बेसिकली काफी इजी है, उसमें उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कर लेना। बाकी कोई इश्यूज आते हैं सो आई एम देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिकली फिल कलर है। मान लो इसको हमें फिलअप करना है, ये हेडिंग्स मान लो इनको हमें फिलअप करना है। तो फिलअप कैसे, मान लो यहाँ पे हम हेडिंग्स डाल देते हैं, जैसे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, साइंस एंड दिस इज फॉर कंप्यूटर। ठीक है, देखो गाइस ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना, वो चीज हम चेकआउट करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हाईलाइट करना है इनको, तो हाईलाइट कर सकते हो ऐसे, कोई भी कलर जो तुम्हें सही लगता है वो सिंपल कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये कलर दे दिया, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, स्टाइल बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, ये बोल्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये अभी देखो जो लिखा है इसमें वो हमारा कौन सा कलर है, और ब्लैक है। तो रेड करना है तो रेड कर दोगे तो रेड आ जाएगा, ग्रीन करोगे ग्रीन, जो करोगे वो कलर आ जाएगा। देखो ब्लू कलर में कर दिया। जिस पे लगाना है उस पे क्लिक कर दो या उस बॉक्स को सेलेक्ट कर लो। जैसे इतने में करना है तो इसको हमने सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करने के बाद जो भी करना है तो कर सकते हो इजीली। ठीक है, बस ये चीज़ है, यहाँ से साइज इंक्रीज होगा, ये से सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बाकी ये सब कर लोगे इजी है। उसके बाद ये हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में जैसे इस पे क्या होगा, ऊपर लिख जाएगा टेक्स्ट, इससे क्या होगा मिडिल में, इससे क्या होगा बिल्कुल बॉटम में, इससे क्या होगा लेफ्ट में, इससे मिडिल में आ जाएगा, इससे राइट साइड में चला जाएगा। बस ये चीज़ है। ये हमारा अलाइनमेंट, इसमें इंडेंटेशन हमारा कम होता है, इससे इंडेंटेशन बढ़ता है, इधर आ जाओगे, इससे हम इधर आ जाएंगे। बस ठीक, ये हमारा रोटेशन है। अब जैसे इस टाइप से काउंटर वाइज, इस टाइप से कभी अगर हमें टेबल बनाना है तो इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लो इस टाइप से। इसको हम बेसिकली रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हो इस टाइप से, टेक्स्ट अप कर सकते हो ऐसे, रोटेट डाउन रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर्मेट में अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हम नहीं करते हैं, बस सिंपल ही चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको हटा दोगे, बस इसको सिंपल रखना बस। ठीक, बस ये सारी चीज़ हो गई। हम हेडिंग्स कैसे लिखेंगे, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, इजी हैं ये। बाकी इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे तुम्हें, बस ठीक। उसके बाद ये रैप टेक्स्ट आता है। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ये यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, ENCE, ठीक। अब कंप्यूटर साइंस विद पाइथन देखो इतना बड़ा कॉलम हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर तो इसमें इतने ही लिखे, नीचे देखो इतना इतना है बस। जैसे 84 नंबर है, 84 ही तो लिखो, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक गैप खाली है ना बिल्कुल। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे इसका। ठीक है, तो मान लो इसको हम छोटा कर दें, ऐसे छोटा कर दें तो नंबर तो छोटा है लेकिन ये तो निकल जा रहा है ना बाहर। तो इसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट। इस पे आ जाना रैप टेक्स्ट। ठीक है, अब रैप टेक्स्ट में क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन इस टाइप से। तो यही होता है हमारा रैप टेक्स्ट। ठीक, बस और कुछ नहीं है रैप टेक्स्ट में। ठीक है, बस इसके बाद जैसे ये यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो अब हमें ऊपर यहाँ पे हेडिंग डालना है कि ये हमारे मान लो हमारी कोचिंग के लाइक ADCA बैच है, ADCA सॉरी क्या, ADCA में हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, मान लो क्लास 10th का रिजल्ट है, उसके सबके नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है। तो हेडिंग डालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मर्जिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, ये जितने सेल सेलेक्ट, मान लो कितने भी सेल तुम्हें एक ही में मिलाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज करेंगे। मर्ज एंड सेंटर में जाओगे, देखो ये सारे मिलके एक हो गए। ठीक है, उसके बाद मान लो ये हमने सेलेक्ट किया, इसको हमें क्या करना, मर्ज अक्रॉस करना। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, मर्ज अक्रॉस में हम सीधे सीधे मर्ज करते हैं। मान लो हम चाहते हैं ये पूरा ऐसे अक्रॉस मर्ज हो जाए, तो इस पे आएंगे मर्ज अक्रॉस करें तो ये सारे सेल मर्ज अक्रॉस हो जाएंगे। देखो ये पूरा एक ही बन गया। ठीक, तो ये चीज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे मर्ज सेल। इससे क्या, मर्ज सेल हो जाएंगे। ठीक है, सेल जितने भी दे दो, इतने दे दोगे तो इतने सेल मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, बस ये मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन अनमर्ज। अनमर्ज जैसे मान लो हमने इतने मर्ज कर दिए, यहाँ पे आके हमने इनको मर्ज कर दिया, तो अनमर्ज कैसे करो, इसी पे सेलेक्ट करना, अनमर्ज कर देना, तो फिर से बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज, मान लो इतने हमें मर्ज करना है, हम इसमें गए, मर्ज एंड सेंटर डाला, यहाँ पे हमने डाल दिया स्काई, स्काई
क्लास 12 रिजल्ट ऐसे लिखा बस। तो ये हेडिंग हमारी पड़ गई, इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसे, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं बस। ठीक, तो ये सारी, या फिर वाइट ही कर सकते हैं बस, ये चीज़ है। इसका बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा दो, ऑल बॉर्डर इस पे जाना है ऐसे, और ऑल बॉर्डर बस, सारा बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद हमने बताया था एक ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे हमारे पास कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, वैसे ही हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है। बट फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर हमारा जो है ये स्टाइल को कॉपी करता है। ठीक है, अब स्टाइल को कैसे कॉपी करेगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं, इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं नीचे। ठीक है, इंग्लिश, अब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, ऐसे करके कुछ भी कॉलम बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं लाइक हिंदी इंग्लिश मैथ ही बनाओ। ठीक है, मान लो इतने हमने कॉलम बना दिए और इतने में उसका डेटा फिलअप होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो स्टाइल इस पे हमने लगाई थी, जैसे इसका क्या फॉन्ट हमारा रेड है और बैकग्राउंड हमारा इसका किसका येलो, हम चाहते हैं यही वाली फॉन्ट हमारी इस पे भी लग जाए। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, इसकी फॉन्ट कॉपी कर लेंगे। अब किसी पे भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, चाहो तो सारे सेलेक्ट कर लो। मान लो इसको कॉपी करना है, इसी पे क्लिक किया, या किसी भी को सेलेक्ट कर लो, इस पे मान लो क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर में आ गए, ये हमारा कॉपी हो गया। अब जितने में लगाना है उसको सेलेक्ट कर दो ऐसे, तो वही फॉन्ट हमारी देखो सब में लग के आ गई विद बॉर्डर। देख लो सारी चीज। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी चीज है, हमारा फॉर्मेट पेंटर का ये यूज होता है। लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, मोबाइल नंबर वगैरह जो लिखा है उसको हम फॉर्मेट पेंटर से उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं बस, ये चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये अलाइनमेंट हो गया। ठीक, ये भी इजी था अलाइनमेंट करना। ठीक है, उसके बाद ये नंबर आता है। नंबर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा ये लिखा है तो ये नंबर है, तो इसलिए ये जनरल में रखो या नंबर में रखो। ठीक, नंबर आ जाएगा। करेंसी होगी तो करेंसी में रख देंगे, तो देखो रुपीज की करेंसी आएगी, मतलब किस टाइप से तुम वैल्यू को शो कराना चाहते हो। ठीक है, अब कोई डेट है यहाँ पे, मान लो अकाउंटिंग में रखना तो अकाउंटिंग में कर दो, इस टाइप से आने लगेगा। हाँ, ये करेंसी में इस टाइप से आ रहा था। ठीक है, तुम्हारे में अगर डॉलर आ जाए तो हम यहाँ पे रुपीज ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट में, वो सारी चीज हम बाद में चेकआउट करें। मान लो यहाँ पे हमने कोई डेट लिख दी। ठीक है, मान लो हमने लिख दिया 1/1/2025, ऐसे डेट लिख दी। अब ये इस टाइप से डेट लिखी, हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना तो शॉर्ट डेट है ये। ठीक है, लॉन्ग में करना तो लॉन्ग डेट, देखो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, उसके टाइम में चाहिए तो टाइम में भी आएगा ऐसे 0, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज चाहिए तो मान लो इसका परसेंटेज चाहिए तो इसको कर दोगे तो परसेंट 9700 आएगा, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट वाइज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन है या फिर साइंटिफिक है या टेक्स्ट है। ठीक, तो वो सारी चीजें चेकआउट करेंगे बाद में, बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा लैंग्वेज इंग्लिश, ये परसेंट है, इसी का मान लो परसेंट यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ये कॉमा वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं कॉमा वगैरह में देना है वैल्यूज तो कॉमा दे सकते हो यहाँ पे, या जैसे मान लो ये नंबर है। ठीक, जैसे ठीक, तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 कितना 0.923 ऐसे लिख दिया पॉइंट में। ठीक है, तो अब जैसे हमें डेसिमल के बाद चाहिए और तो और बढ़ा लेंगे, नहीं चाहिए तो ऐसे कम कर दो। ठीक है, जैसे मान लो किसी के नंबर आए 92.9 कितने परसेंट आए। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसमें हम इस चीज को डिक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी परसेंट लग गया। इसको क्या करेंगे, इंडेंट, मान लो हमें डेसिमल पे से उतना नहीं चाहिए होती तो ऐसे रखेंगे बस 93.0। ठीक, बस ऐसे रखेंगे, या फिर 92.97 ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंडेंटेशन है, लाइक उसका जो डेसिमल प्लेसेस है वो कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। गाइस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज हम बाद में चेकआउट करेंगे जब हम फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बताया था ना, हम एक्सेल को बहुत वाइज पढ़ेंगे, टैब वाइज, टॉपिक वाइज, असाइनमेंट, क्वेश्चन, देन मिसलेनियस भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मेट एज अ टेबल है, ये भी जब टेबल वगैरह बनाएंगे तब देखेंगे। इसमें जैसे मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर कुछ स्टाइल लगाना है तो इसमें कोई भी स्टाइल लगा सकते हो। ठीक है, अभी देखो डायरेक्टली स्टाइल नहीं लगेगी, इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ये सेल स्टाइल है, जैसे सेल को कैसे प्रेजेंट करना है, मान लो 92.97 है, उसको मान लो अच्छे नंबर आए तो इस टाइप से प्रेजेंट कर दो। ठीक है, वो भी बाद में चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिंपल सिंपल चीजें हैं कर सकते हो, बाकी कोई उसका इश्यू नहीं है,
जैसे मान लो ये टेबल बनी है हमारे पास, ठीक। इंसर्ट से क्या होगा, हम नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे डेटा लिख रहे थे, ऐसे इतना सारा डेटा हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। मान लो ये नंबर हमने यहाँ पे रख ली। अब 93 के ऊपर हम चाहिए हमें एक सेल, तो उसके लिए क्या चाहिए, इंसर्ट सेल कर लो और इंसेप्ट सेल कर दो। तो देखो यहाँ पे नई सेल आ गई, बस वो उधर पहुंच गई। तो ये इंसर्ट कर सकते हो सेल अगर हमें चाहिए। सीट रो चाहिए, कॉलम चाहिए या सीट चाहिए, तो वो चीज़ हम तुम्हें बता दें कहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ से करने की जरूरत है। मान लो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक। इंग्लिश हिंदी के पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर, मतलब वो सोशल साइंस का, और सोशल साइंस लिखना भूल गए इंग्लिश और हिंदी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसके हिंदी के पहले चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। देख लो अभी हम 32 रो में है, ऊपर इतना सारा डेटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, हिंदी के पहले में चाहिए तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक कर देना, सिंपल कॉलम मिल जाएगा। इसमें तुम लिख सकते हो सोशल साइंस, बस सोशल साइंस लिख सकते हो। और यहाँ पे हम सोशल साइंस के नंबर लिख देंगे, कुछ भी रैंडम यहाँ पे, क्योंकि अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक। उसके बाद आता है रो। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम नेम भी एक कॉलम बनाते हैं, नेम। यहाँ पे हमने डाला अमन, यहाँ पे हमने लिखा अंकित, यहाँ पे लिखा अनुराग, ठीक। ये 3 लोगों का हमने नाम लिखा। अब मान लो यही बॉर्डर हम इस पे लगा देते हैं, स्टाइलिंग, इस पे स्टाइलिंग करें, देखो वो कॉपी होके और कलर भी आ गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे अमन अंकित अनुराग के बीच में एक नाम था अनुज भी, जो कि था हमारा अनुराग है और अंकित के बाद अनुराग के पहले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक जगह चाहिए ना, एक रो चाहिए ऐसे। तो रो कैसे इंसर्ट कर, मान लो अनुराग के पहले चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये रो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें हम अनुज लिखेंगे और अनुज के सारे नंबर यहाँ पे हम सिंपल इजी वे में अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। कितनी भी रोज इसके सामने ऊपर चाहिए तो इंसर्ट कर सकते हो, कितना भी जितना भी तुम्हें चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ से भी कर सकते हो, इंसर्ट से भी, सीट रो कॉलम जो भी चाहिए कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। हमने सारी चीजें तुम्हें बता दी, ठीक है। और ये सिंपल डिलीट करना है, यहाँ भी देखो डिलीट सेल जो भी करना है, तो मान लो ये सेल डिलीट करना है 8 नंबर, तो राइट क्लिक डिलीट कर दो और कर दो, ये डिलीट हो जाएगी। वैसे डिलीट करना है, मान लो ये रो डिलीट करना है, अनुज का डेटा डिलीट करना, तो राइट क्लिक डिलीट हो जाएगा। मान लो इंग्लिश के नंबर डिलीट करना, राइट क्लिक डिलीट, तो इंग्लिश का कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, बट वो कोई जरूरी नहीं है हमें करना, ठीक है। वो चीज कर सकते। उसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय सैप कोड, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इसका हमें कॉलम की हाइट बढ़ाना है, मतलब ये चौड़ाई इसकी बढ़ाना है। तो देखो चौड़ाई कैसे बढ़ाएं, पहले यहाँ से देख लेते हैं, फिर बताएंगे डायरेक्ट मेथड कैसे करते हो, ठीक है। रो हाइट जैसे अभी 14 है, इसको मान लो 30 कर दें, तो 30 है कर दोगे, देखो रो हाइट बढ़ गई है, ठीक है। वही रो हाइट हो गई। कॉलम विड्थ है, कॉलम में जैसे चौड़ाई देखो इतनी, इसको मालूम 40 कर दें और ओके कर, देखो इसकी चौड़ाई 40 हो गई, ठीक। उसके बाद ये देखो ऑटो वाले गिवन, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसमें क्या होगा, ऑटो फिट में क्या होगा, जितना डेटा लिखोगे उतना ऑटो फिट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, इसमें हमें क्या करना है, ऑटो फिट रो हाइट करना है। तो हाइट में जैसे जितना लिखोगे, हाइट अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ जाएगी। रो हाइट उतना काम नहीं आती, कॉलम काम आता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक। इसमें क्या होगा, जैसे हम इसमें अपना नाम लिख देते हैं शिवम यादव, ठीक, ऐसे लिख दिया। बट देखो अभी ये बढ़ा नहीं, ऑटो फिट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ऊपर हमारा मैक्सिमम डेटा लिखा हुआ है ना, इसलिए। न्यू पेज में जाओगे तो लिख देगा वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऑटो फिट में क्या, जितना लिखोगे वो ऑटो फिट हो जाएगी। इसमें हाइड और हाइड हो जाए, अनहाइड हो जाएगा, तो हाइड वगैरह देखेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, हाइड करना है ये रो, देखो 42 के बाद डायरेक्ट 44 आ गए, 42 के बाद 43 गायब है, 44 आ गई। वो क्योंकि हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब उसको निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहीं से अनहाइड कर देना तो दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने हाइड किया था, यहाँ जाना, हाइड अनहाइड में अनहाइड कर दो तो दिख जाएगी। देखो ऐसे सेलेक्ट कर लो, दोनों सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ जाना, अनहाइड कर देना, वो दिख जाएगी बस, ठीक। तो हाइड एंड हाइड यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कॉलम यहाँ पे टैब कलर और ऑर्गेनाइज सीट वगैरह हम देखते हैं, प्रोटेक्ट सीट वगैरह बाद में देखेंगे, लॉकिंग सेल वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो यहाँ पे हाइड करना था, मान लो डिलीट करना था तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, हाइड करना था तो यहाँ से भी हाइड कर सकते हो, रिमूव करना था तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और चलो बस इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल्स, ठीक है। बाकी एडिटिंग टैब जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो चीज़ हम बाद में चेकआउट करेंगे, ठीक है।
सेल्स तक हमारी सारी चीजें हो गई, इसमें कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है। एडिटिंग हमारा बहुत ईजी है, सॉर्ट फिल्टर, वो जब हम फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो अप डाउन सम एवरेज वगैरह जब फार्मूला लगाएंगे तब ये सारी चीजें देखेंगे, फाइंड सॉर्ट फिल्टर, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से हमारा होम टैब कवर अप हो जाता है। ये फाइंड तो सिंपल है, फाइंड में भाई कुछ नहीं है, इसमें जस्ट तुम्हें मान लो हिंदी सर्च करना है, हिंदी लिखा तो फाइंड ऑल कर दोगे तो जहां जहां हिंदी होगा दिख जाएगा, ये देखो हिंदी है, ठीक है, बस ये चीज है। फाइंड नेक्स्ट करोगे, देखो यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे हिंदी, दो जगह हिंदी, इस पे क्लिक करोगे तो ये हिंदी आ गया, इस पे क्लिक करोगे तो वो हिंदी आ गया, बस ये फाइंड है। और रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस हम तो एमएस वर्ड में पढ़ा ही चुके हैं, बस वही फाइंड करना, रिप्लेस करना, ठीक है, वो सारी चीजें हैं बस, ठीक। उसके बाद आता है सिंपल, एक चीज और बता दे, जैसे हमने नया एमएस एक्सेल ओपन किया तो यहाँ पे देखो नाम लिख के आ रहा है बुक 1, मान लो नया ओपन करना है तो कंट्रोल न्यू प्रेस करेंगे तो न्यू आ जाएगी, देखो ये बुक 2 आ गया, ये बुक 1। तो जो एमएस एक्सेल को ओपन करते हो जब तुम, तो उसका जो मेन पेज आता है, ये जो पेज आता है इसको हम क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं, वर्क बुक बोला जाता है, ठीक है। ये वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर ये आती है डिफरेंट डिफरेंट सीट, मान लो इसमें हमें डेटा लिखना है क्लास 10th का डेटा इसमें लिख दो, फिर यहाँ से नई सीट लगा सकते हो, सीट 2 आ गई, इसमें तुम डेटा लिख सकते हो लाइक क्लास 11th का, फिर एक नई सीट लगा सकते हो, इसमें डेटा लिख सकते हो क्लास 12th का, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीट आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें पास डिफरेंट डिफरेंट सीट्स आ सकती है, कितनी भी सीट्स तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे समझेंगे इस चीज को, ये सबसे पहले जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो उसमें पेज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे, ठीक है। तो बुक 1 आया था, नया ओपन करोगे तो देखो ये आ गया बुक, बुक 3 आ गया, क्योंकि बुक 2 ओपन, देखो यहाँ पे बुक 1 है, बुक 3 है, बुक 2 हम अभी ओपन कर चुके थे, ठीक है। तो बुक 3 है, तो अब जैसे एक बुक, जैसे हमने सबसे पहले इसमें क्या है, ये हमारा है बुक 1, ठीक। तो ये क्या हमारा वर्क बुक है, ये हमारी बुक 1 है, बुक के अंदर ये सीट आती है, अब सीट के अंदर क्या होगा, ये सेल है, कितनी भी सीट तुम यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये सीट का नाम भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करो, रीनेम कर दो, मान लो ये क्लास 12 की क्लास 12 डाल दी, इसका कलर भी दे सकते हो, टैब कलर में जाके यहाँ से जो भी कलर तुम्हें सही लगता है वो इसको कलर भी दे सकते हो इस टाइप से, ठीक है। ये मान लो हमने डाल दिया, इसको रीनेम कर दिया क्लास 11, क्लास 11 हो जाएगा, इसको यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हो जो कलर तुम्हें देना है, ठीक, क्लास 11 क्लास 12, ठीक है। तो ये सीट्स, इसको तुम ऐसे समझ लो, सबसे पहले हमारे पास बुक होती है, ठीक है, बुक का एग्जांपल लो, बुक हो गई, बुक के अंदर क्या आता है, देखो एक चीज हम ऐसे समझा देते हैं यार, ये चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, बुक है, सेव फिल नो फिल कर दें, ठीक है, ये बुक है, ठीक। अब बुक के अंदर क्या होता है, बुक के अंदर हमारे पास पेजेस होते हैं ना बहुत सारे, तो ये बुक के अंदर पेजेस हो गए, अब पेजेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीट होती है, एक मिनट, ये ठीक, ये ऐसे समझो बस, ठीक। तो देखो सबसे पहले ये जो ब्लैक वाला ये क्या है, वर्कबुक हो गई, ये क्या हो गई, सीट हो गई, कितनी भी सीट के अंदर आता है सेल, तो वही ये बुक हो गई, बुक के अंदर सीट, सीट के अंदर सेल, बस ये चीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज आएंगे, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था और होम टैब हमारा बहुत ही ईजी होता है, बाकी के वीडियोज में हम ये सारी चीजें चेकआउट करेंगे। यू कैन वॉच दिस वीडियो एट द 2x स्पीड अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती, लाइक उतना टाइम इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है। So that's all for today's. Bye. Take care of yourself, everyone. And if you have any type of doubt, you can definitely connect with me. And please support us by subscribing my channel.